ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। 33वां अध्याय उपमन्यु की भक्ति। वायु कहे ऋषिगण सुनो उपमन्यु आख्यान। स्वल्प साधन से मुदित आशुतोष भगवान। ऋषि बोले, हे वायुदेव, अब आप कृपा करके शिव के परम भक्त धौम्य के बड़े भाई उपमन्यु, जो बचपन से ही शिव भक्त हुए हैं, उनकी कथा विस्तार में सुनाए। वायु बोले, हे मुनियों, उपमन्यु बालकपन से ही परम तपस्वी हुए हैं। इनका पहला जन्म भी तपस्या सिद्ध था। उसी संस्कार से यह इस जन्म में भी सिद्ध तपस्वी हुए। ये परम तपस्वी व्याघ्रपाद मुनि के पुत्र थे। इन पर शिव जी की अपूर्व कृपा हुई, जिससे ये तपस्वियों में अग्रणीय सिद्ध हुए। भगवान शंकर जी ने अपने पुत्र गणेश, शिव कार्तिक स्वामी जी के साथ साथ इनको भी शरीर का समुद्र प्रदान कर दिया। शंकर की कृपा द्वारा ही सभी शास्त्र इनको अधिगत हुए, ज्ञान प्राप्ति हुई। धारण शक्ति तो इन्हें बालकपन में ही सिद्ध थी। एक दिन बालकपन में उपमन्यु जी ने दूध के लिए हठ किया, किंतु आश्रम में धन न होने के कारण दूध कहाँ। तब उपमन्यु के हठ करने पर माता रो उठी और पुत्र से बोली, हे पुत्र, दूध कहाँ है? उपमन्यु ने कहा, अभी अभी मेरे भ्राता ने भी तो दूध पी लिया है, उसे कहाँ से मिल गया है, इसलिए मुझे भी गाय का स्वादिष्ट दूध दो। तब तो माता व्याकुल होकर अपने पुत्र को गोदी में लेकर बोली, पुत्र, घबरा नहीं, दूध भी मिल जाएगा। इतना सुनकर बालक ने और विशेष हठ किया, रोने लग गया, मुझे अभी दूध दो। किंतु माता समझाए तो उसको किस प्रकार समझाए। वह विचारी कल्पती हुई घर में पहुंची, भुने हुए गेहूं को पीसकर उसे चुन के पानी में घोल कर ले आई और बोली, लो, यह दूध है। बालक ने उसके 2 घूंट पिए, फिर बोला, माता जी, यह तो दूध अच्छा नहीं, मैं नहीं पीता। यह देखकर माता अत्यंत दुखित हुई। पुत्र का सिर सूंघ कर रोते रोते उसे बोली, पुत्र, संसार में दूध की कमी नहीं, रत्न धन सोना भी है, किंतु भाग्यहीन पुरुषों को दूध नहीं मिलता। शिव भक्ति के बिना किसी भी वस्तु की प्राप्ति नहीं होती। राज्य भोग, दूध का पीना, उत्तम पदार्थ, स्वर्ग सुख आदि केवल उनकी कृपा से प्राप्त होते हैं। हे पुत्र, हम लोग वन में रहने वालों को दूध कहाँ से प्राप्त हो? तू रोता क्यों है? इसमें तो मैं अत्यंत दुख पाती हूँ। वायु बोले, इस प्रकार माता के दुख भरे वचन सुनकर बालक ने धैर्य धारण करके कहा, हे माता जी, तुम दुखी ना हो, और मैं अब शिव को प्रसन्न करके ही दूध प्राप्त करूंगा। किंतु इतना कह दो, वह शिव कहाँ मिलते हैं? उनके पास बहुत सी गायें होंगी, मैं उनसे एक गाय तो अवश्य ही मांग लूंगा। इस प्रकार बालक के प्रिय वचन सुनकर माता समझाती हुई उसे बोली, हे पुत्र, शिव तो सभी जगह हैं, जहाँ पर भी उन्हें पुकारो झट वह मिल जाते हैं। सारे संसार के रचने वाले तो सदाशिव हैं, सबको दूध पिलाने भी वाले भी सदाशिव हैं। उनको नमः शिवाय मंत्र द्वारा प्रसन्न करना चाहिए। इसी मंत्र द्वारा सभी सिद्धि प्राप्त होती हैं। जब इस प्रकार माता ने बालक उपमन्यु को समझाया, तब वह चुपचाप होकर सो गया। फिर माता उसके पास सो गई। उसके बाद आधी रात के समय एकदम बालक की आंख खुल गई। उसने द्वार के पास ही साक्षात शिव के दर्शन किए, जिन्होंने दूध का पात्र भरकर अपने हाथ में उठाया हुआ था और उसे बुला रहे थे। ऐसा देखकर उपमन्यु उठा और दरवाजे तक जा पहुंचा, किंतु सदाशिव झट वहां से अंतर्ध्यान हो गए। बालक ने विचार किया कि कहीं सदाशिव बाहर न चले गए हों। फिर वह भी घर से बाहर निकला, बाहर भी शिव दिखाई न दिए। बालक ने ओम नमः शिवाय बोलते बोलते वन की ओर चल पड़ा। कुछ दूर पहुंचने पर उसे सुनाई पड़ा, बालक, तुम्हारा कल्याण हो। बालक इधर उधर देखने लग गया, अपने मन में विचारने लगा कि अब तो अवश्य ही दूध मिलेगा। इस प्रकार की पुकार तो सदा शिव की ही है। कुछ आगे चलकर उसे एक शिवालय दिखाई दिया। बालक ने उसमें प्रवेश करके शिवलिंग के दर्शन किए। फिर विचार किया कि अवश्य ही शिवलिंग के पीछे छुपे हैं। तब तो रोककर उस छिपी मूर्ति से दूध मांगने लगे। उस समय माता की सभी बातें उसे याद आ गई। उन्हें स्मरण करके नमः शिवाय मंत्र जपने लग गया। शिव मूर्ति से लिपट भी गया। फिर तो उसे अपने शरीर का भी ध्यान न रहा। 3 दिन गुजर गए, उसी मूर्ति से लिपटा रहा। इधर माता सोकर उठी, अपने बालक को ना देखकर रोती चिल्लाती वन में जाकर ढूंढने लगी। उस समय बालक भूख प्यास से व्याकुल होते हुए भी मंत्र उच्चारण में लगा हुआ था। वहाँ एक पिशाच भी आ पहुंचा। उसे बेहोश बालक को देखकर वह विकराल पिशाच उसे उठा ले गया। पिशाच एक पर्वत की कंदरा के पास बैठकर भूख के कारण जब उसे मारने के लिए तैयार हुआ, तो शिव कृपा से वहाँ एक भयानक सांप ने पहुंचकर पिशाच को डस डाला। वह बालक उससे छूटकर नीचे गिर गया, किंतु उसे कोई भी चोट न आई। फिर उसकी आंखें खुलने पर शिव मूर्ति ना देखकर उसे बहुत ही व्याकुलता हुई।
फिर उसी वन में शिव को ढूंढने लगा। उसको एकदम भक्ति बढ़ गई। इधर सदाशिव भी उससे प्रसन्न होकर श्री पार्वती जी को भी छोड़कर कैलाश पर्वत से बालक की ओर चल पड़े। वायु बोले, हे ऋषियों, जिन महादेव जी को बड़े बड़े योगी ध्यान या अनेकों तप करके भी प्रसन्न नहीं कर पाते, उन्हीं सदाशिव को उस बालक ने केवल 5 दिन में ही निराहार रहकर प्रसन्न कर लिया। 34वां अध्याय उपमन्यु की कथा। उपमन्यु आख्यान की व्याख्या सरस महान मनन करत है भक्त जो जग पावे कल्याण। वायु बोले, हे ऋषियों, उस समय बालक का गला सूख गया था। निर्बल हो जाने के कारण मृत्यु उसके पास ही थी। इधर भक्त वत्सल शिव ने भी कुछ खाया पिया नहीं। वहाँ से चलते हुए सदाशिव से श्री पार्वती जी ने पूछा, हे स्वामी, ना बिना खाए किधर चल पड़े? कोई ऐसा प्रिय भक्त तो नहीं पुकार रहा है? यह सुनकर महादेव जी बोले, यह बालक मुझे सूखे गले से पुकार रहा है और उसकी माता भी रोती बिलखती उसे दूर दूर ढूंढ रही है। हे प्रिय, मैं तो उसी के पास जा रहा हूँ। सदाशिव इस प्रकार अभी कह ही रहे थे कि उसी समय ब्रह्मा विष्णु आदि सभी देवता शिव जी के पास पहुँचकर बोले, हे नाथ, संसार में यह मंगल कारक दुर्भिक्ष क्यों पड़ रहा है, जिससे सर्वत्र हाहाकार मच रहा है? हम लोग भी व्याकुल हो रहे हैं। तब विष्णु जी सभी कुछ जानते हुए बोले, हे देव, यह पूछने के लिए इन देवताओं को साथ लेकर हम आपके पास आए हैं। अब आप ही कृपा करके इस दुख का निवारण करें। इतना सुनकर सदाशिव बोले, हे देवताओं तथा विष्णु जी, उपमन्यु नामक बालक का तप पूर्ण हो चुका है। अब मैं उसी का दुख दूर करने जा रहा हूँ। उसका दुख दूर होते ही आप सबका कष्ट निवृत्त हो जाएगा। अब इस प्रकार आप लोग निश्चिंतता पूर्वक अपने अपने धाम में जाएं। इतना सुनकर सभी देवता अपने अपने धामों में गए। फिर भगवान शंकर देवेंद्र का रूप धार कर अपनी माया से बनाए गए ऐरावत हाथी पर सवार होकर श्री पार्वती जी के साथ ही उस बालक के पास पहुँचे। उन्हें देखकर बालक उपमन्यु ने नमस्कार करके कहा, हे देवेंद्र, आपने यहाँ पधार कर इस आश्रम को पवित्र किया, आपका स्वागत हो। तब देवेंद्र रूप में शंकर बोले, हे बालक, तुम्हारे तप से हम प्रसन्न हो गए हैं, जो चाहो वर मांग लो। बालक ने कहा, हे देवराज, आप तो कृपा करके यही वर दे जिससे मेरे भगवान शंकर में भक्ति बनी रहे। तब देवेंद्र रूप कैलाशपति बोले, तुम शिव भक्ति क्यों चाहते हो? उससे तुम्हें क्या लाभ? मैं तो सभी देवताओं का राजा हूँ। मैं साक्षात इंद्र तुम्हारे पास आया हूँ। तुम और कोई इच्छा अनुसार वर क्यों नहीं पा लेते? उपमन्यु बोला, है देवेंद्र, आप शंकर जी की व्यर्थ में निंदा कर रहे हो। मैं इससे सुनने नहीं चाहता। फिर भी आप शिव नंदक होकर कुछ कहने लगोगे तो स्मरण रहे, मुझे अपना शत्रु मान लेना। वायु बोले, हे ऋषियों, इस प्रकार कहकर उस बालक ने भस्म उठाई और उससे अघोर मंत्र द्वारा भी मंत्रित कर इंद्र रूपधारी सदाशिव पर छोड़ दी। तब शिव आज्ञा से उस भस्मांत्र को नंदीश्वर ने धारण कर लिया। उसके बाद परम प्रसन्न होकर सदाशिव अपने रूप में आकर उसे दर्शन देने लग गए। दर्शन करते ही उपमन्यु निहाल हो गया। फिर बार बार नम्रतापूर्वक प्रणाम करने लगा। भगवान शंकर जी बोले, हे वत्स उपमन्यु, मैं तुम पर तुम्हारी भक्ति तब से अतीव प्रसन्न हूँ। यह श्री पार्वती जी तुम्हारी माता हैं और मैं तुम्हारा पिता हूँ। अब तुम मेरी कृपा द्वारा विपत्तियों से छूटे गए। तुम्हारा परिवार सुख संपन्न हो जाएगा। तुम्हें नाना प्रकार के स्वादिष्ट पदार्थ, घृत, दूध, दुग्ध, मधु आदि प्राप्त होंगे। मैं प्रसन्न होकर तुमको क्षीर का समुद्र देता हूँ। वायु बोले, हे महर्षियों, इतना कहकर सदाशिव ने उस बालक उपमन्यु को अपनी गोद में ले लिया और श्री पार्वती जी से बोले, हे देवी जी, यह आपका ही पुत्र है, इसे प्यार करो। यह कहकर इसे श्री पार्वती जी की गोद में दे दिया। श्री गिरिजा देवी जी ने बालक को प्यार करके अक्षय आयु होने का वरदान दिया। तब क्षीर सागर ने वहां पहुंचकर कभी न नाश होने वाला परम स्वादिष्ट दूध का एक गोला बनाकर उपमन्यु को समर्पित किया और कभी न नष्ट होने वाला ब्रह्मा विद्या, रिद्धि, सिद्धि आदि प्रदान की। फिर उसे परम तपस्वी मानकर पाशुपत व्रत की योग का तत्व, उपदेश का प्रचारक तथा कुमार अवस्था में रहने का वर, ये सभी उसे प्रदान किए। तब उपमन्यु बोला, हे नाथ, मुझे तो आप अपनी भक्ति का वर दें जो कभी नष्ट न हो, और अपने भाई बंधुओं को भी आपका भक्त बनाऊं और मेरी आपके भक्तों के साथ प्रीति हो। सदाशिव बोले, हे उपमन्यु, तुम मेरे प्यारे भक्त हो। मेरी कृपा द्वारा कोई भी कष्ट न पाओगे। तुम्हारी सभी कामना पूर्ण होंगी। वायुदेव बोले। इस प्रकार उपमन्यु को वर देकर श्री पार्वती जी के साथ शंकर वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। उपमन्यु भी इस प्रकार वर पाकर प्रसन्नता पूर्वक अपने घर लौट कर आ गया। इति श्री शिव महापुराणस्य वायवीय संहिता संपूर्ण। संगत जी, ये अध्याय, यह संहिता यहीं समाप्त होती है। गुरुजी, संगत जी, यहाँ तक आने तक कैसे भी कोई भी जाने में भूल हुई हो प्लीज़ माफ़ करिएगा।
अगली संहिता जो कि आखिरी संहिता है शिव पुराण की, उसका पहला अध्याय हम अगली वीडियो में सुनेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू संगत जी। जय गुरु जी महाराज।